नमस्ते। आज हम यूनिट 8 के पोयम फॉर एनी ग्रेगरी की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दिस पोयम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, यानी कि यह कविता एक युवक और एक युवती के बीच की बातचीत है। वे किस बात पर बहस कर रहे हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। कभी कोई नौजवान तुम्हारे कानों के पास मौजूद उन शानदार सहज जैसे रंग वाली जुल्फों की वजह से निराशा में डूबा हुआ सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सुनहरे बालों को भी प्यार करेगा। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। That young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। लेकिन मैं बालों का रंग बदल सकती हूँ और उन्हें ऐसा रंग दे सकती हूँ, भूरा, काला या गाजर जैसा, कि नौजवान हताश होकर सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरे सुनहरे बालों से नहीं। I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। मैंने कल रात एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को यह कहते सुना कि उन्हें एक ऐसी बात पता चली है जिससे यह साबित होता है कि सिर्फ भगवान ही मेरे प्रिय तुम्हें तुम्हारे असली रूप के लिए प्यार कर सकते हैं, ना कि तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए। विलियम बटलर यीट्स। William Butler Yeats, 1865 to 1939, was an Irish nationalist. He was educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. William Butler Yeats 1865 से 1939 एक आयरिश राष्ट्रवादी थे। उनकी शिक्षा लंदन और डबलिन में हुई थी और उन्हें लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में रुचि थी। उन्हें 1923 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ग्लॉसरी। ramparts, the high white walls around a castle or fort। फॉर एग्जाम्पल द ramparts of the red fort, यानी कि प्राचीर, किसी महल या किले के चारों ओर बनी ऊंची और चौड़ी दीवारें, जैसे लाल किले की प्राचीर। Thinking about the poem. First, what does the young man mean by great honey-colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? उस जवान आदमी का बड़े शहद के रंग के तुम्हारे कान पर बनी दीवारें से क्या मतलब है? वह ऐसा क्यों कहता है कि जवान लड़के उनसे निराश में डूब जाते हैं? Answer. The expression great honey-colored ramparts at your ear refers to the young woman's beautiful honey-colored golden hair. The young man says that young men are thrown into despair because they fall in love with her beautiful hair and physical appearance instead of loving her for her true self। यानी आपके कान के पास शहद के रंग जैसी शानदार दीवारें वाली बात उस युवती के सुंदर शहद जैसे सुनहरे बालों के बारे में है। The expression great honey-colored ramparts at your ear refers to the young woman's beautiful honey-colored hair। युवक का कहना है कि नौजवान निराशा में डूब जाते हैं क्योंकि वे उस युवती के असली व्यक्तित्व के बजाय उसके सुंदर बालों और शारीरिक रूप रंग के प्यार में पड़ जाते हैं। The young man says that young men are thrown into despair because they fall in love with her beautiful hair and physical appearance instead of loving her for her true self। Second, what color is the young woman's hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do so? उस जवान औरत के बालों का रंग क्या है? वह क्या कहती है कि वह उन्हें बदल सकती है? वह ऐसा क्यों करना चाहेगी? Answer. The young woman's hair is honey colored, golden. She says she can dye it brown, black or carrot colored। She wants to know whether someone will love her for herself alone and not just because of her beautiful hair। उस युवती के बाल शहद जैसे रंग सुनहरे के हैं।
द यंग वुमेन्स हेयर इज हनी कलर्ड गोल्डन। वह कहती है कि वह उन्हें भूरे, काले या गाजर जैसे रंग में रंग सकती है। सी सेज सी कैन डाई इट ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर्ड। वह जानना चाहती है कि क्या कोई उससे सिर्फ उसके लिए प्यार करेगा, ना कि सिर्फ उसके सुंदर बालों की वजह से। सी वॉन्ट्स टू नो वेदर समवन विल लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर। थर्ड, objects have qualities which make them desirable to others. Can you think of some objects, a car, a phone, a dress, and say what qualities make one object more desirable than another? Imagine you were trying to sell an object. What qualities would you emphasize? चीजों में ऐसी खूबियां होती हैं जो उन्हें दूसरों के लिए पसंद करने लायक बनाती हैं। क्या आप कुछ चीजों, एक कार, एक फोन, एक ड्रेस के बारे में सोच सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी खूबियां एक चीज को दूसरी से ज्यादा पसंद करने लायक बनाती है? सोचिए, आप कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप किन खूबियों पर जोर देंगे? Answer. Different objects are valued for different qualities. A car may be preferred for its safety, fuel efficiency, and comfort. A phone may be chosen for its camera, battery life, and speed. A dress may be liked for its color, fabric, and design. If I were selling a phone, I would highlight its excellent camera, long battery life, fast performance, durability, and affordable price. अलग अलग चीजों को उनकी अलग अलग खूबियों के लिए पसंद किया जाता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर वैल्यूड फॉर डिफरेंट क्वालिटीज। कार को उसकी सुरक्षा, माइलेज और आराम के लिए पसंद किया जा सकता है। अ कार में बी प्रीफर्ड फॉर इट्स सेफ्टी, फ्यूल एफिशिएंसी एंड कंफर्ट। फोन को उसके कैमरे, बैटरी लाइफ और स्पीड के लिए चुना जा सकता है। अ फोन में बी चूजन फॉर इट्स कैमरा, बैटरी लाइफ एंड स्पीड। ड्रेस को उसके रंग, कपड़े और डिजाइन के लिए पसंद किया जा सकता है। अ ड्रेस मे बी लाइक्ड फॉर इट्स कलर, फैब्रिक एंड डिजाइन। अगर मैं कोई फोन बेच रहा होता तो मैं उसके बेहतरीन कैमरे, लंबी बैटरी लाइफ, तेज परफॉर्मेंस, मजबूती और सही कीमत पर जोर देता। If I were selling a phone, I would highlight its excellent camera, long battery life, fast performance, durability, and affordable price. Fourth, what about people? Do we love others because we like their qualities, whether physical or mental? Or is it possible to love someone for themselves alone? Are some people more lovable than others? Discuss this question in pairs or in groups, considering points like the following. लोगों के बारे में क्या हम दूसरों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमें उनके गुण, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक, अच्छे लगते हैं? या क्या किसी से सिर्फ उनके अपने लिए प्यार करना मुमकिन है? क्या कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा प्यार के काबिल होते हैं? नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए इस सवाल पर जोड़ो या ग्रुप में चर्चा करें। फर्स्ट, अ पेरेंट और caregiver's love for a newborn baby, for a mentally or physically challenged child, for a clever child or a prodigy. माता पिता या देखभाल करने वाले का नवजात शिशु, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे, होशियार बच्चे या असाधारण प्रतिभा वाले बच्चे के लिए प्यार। आंसर, पेरेंट्स और केयर गिवर्स लव देयर चिल्ड्रन अनकंडीशनली regardless of their abilities or appearance. माता पिता या देखभाल करने वाले अपने बच्चों से बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, चाहे उनकी क्षमताएं या रूप रंग कैसा भी हो। सेकंड, द पब्लिक्स लव फॉर अ फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स पर्सन और पॉलिटिशियन और अ सोशल वर्कर। आम लोगों का किसी फिल्म स्टार, खिलाड़ी, नेता या समाज सेवक के लिए प्यार। आंसर, The public often admires film stars, sport person or politicians because of their talent, success or achievements. लोग अक्सर फिल्म स्टार्स, खिलाड़ियों या राजनेताओं को उनके हुनर, सफलता या उपलब्धियों के कारण पसंद करते हैं। थर्ड, योर लव फॉर अ फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर, यानी किसी दोस्त, भाई या बहन के लिए आपका प्यार। आंसर, लव फॉर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स is based on trust, care, and understanding.
and becomes stronger over time. दोस्तों, भाइयों या बहनों के लिए प्यार भरोसे, देखभाल और समझ पर आधारित होता है और समय के साथ और मजबूत होता जाता है. फोर्थ, योर लव फॉर अ पेट एंड द पेट्स लव फॉर यू. पालतू जानवर के लिए आपका प्यार और पालतू जानवर का आपके लिए प्यार. आंसर, द लव बिटवीन अ पेट एंड इट्स ओनर इज अनकंडीशनल एंड बेस्ड ऑन अफेक्शन एंड लॉयल्टी. एक पालतू जानवर और उसके मालिक के बीच प्यार बिना किसी शर्त के होता है और यह प्यार और वफादारी पर आधारित होता है. Therefore, true love is based on a person's inner qualities and character rather than physical beauty or wealth. इसलिए सच्चा प्यार किसी इंसान की अंदरूनी खूबियों और चरित्र पर आधारित होता है, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता या दौलत पर. Fifth, you have perhaps concluded that people are not objects to be valued for their qualities or riches rather than for themselves. But elsewhere, it's asked the question, how can we separate the dancer from the dance? Is it possible to separate the person himself or herself from how the person looks, sounds, walks, and so on? Think of how you or a friend or member of your family has changed over the years. Has your relationship also changed? In what way? शायद आपने यह नतीजा निकाला होगा कि लोग ऐसी चीजें नहीं हैं जिनकी कीमत उनके गुणों या दौलत के आधार पर आंकी जाए, बल्कि उन्हें उनके अपने अस्तित्व के लिए महत्व दिया जाना चाहिए. लेकिन दूसरी जगह इट्स यह सवाल पूछते हैं, हम डांसर को डांस से कैसे अलग कर सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को उसके रूप, रंग, आवाज, चाल ढाल आदि से अलग करना मुमकिन है? जरा सोचिए कि आपका कोई दोस्त या परिवार का कोई सदस्य समय के साथ कैसे बदले हैं. क्या आपके रिश्ते भी बदले हैं? किस तरह से? आंसर, it is difficult to separate a person completely from their appearance, voice or behavior because these are parts of their identity. However, as people grow older, their appearance changes while their inner qualities remain more important. Relationships also grow stronger with time because they are based on love, trust and understanding rather than physical appearance alone. किसी व्यक्ति को उनके रूप, रंग, आवाज या व्यवहार से पूरी तरह अलग करना मुश्किल है, क्योंकि ये उनकी पहचान का हिस्सा होते हैं. It is difficult to separate a person completely from their appearance, voice or behavior because these are parts of their identity. हालांकि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, उनका रूप रंग तो बदलता है, लेकिन उनके अंदर के गुण ज्यादा महत्वपूर्ण बने रहते हैं. However, as people grow older, their appearance changes while their inner qualities remain more important. समय के साथ रिश्ते भी मजबूत होते हैं. Relationships also grow stronger with time, क्योंकि वे सिर्फ शारीरिक दिखावट पर नहीं बल्कि प्यार, भरोसे और समझ पर आधारित होते हैं. Because they are based on love, trust and understanding rather than physical appearance alone. Okay?